अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं, जिसका टॉपिक है हाउ टू पर्पसफुली फॉरगेट समथिंग। मैंने एक जगह पढ़ा था, फॉरगिव एंड फॉरगेट। मैन कैन बोथ फॉरगिव एंड फॉरगेट बट नेचर डज नॉट। चले बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। There are many reasons for wanting to know how to forget something. Tips such as processing your emotions and prioritizing self-care may help you in this regard. आप अपनी सेल्फ केयर करें, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। ये सारी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी अपनी बैड मेमोरीज़ को भुलाने के लिए। Sometimes memories fade on their own, but other memories may stick around or pop up unexpectedly. कभी कभार बहुत ऐसा होता है कि जो मेमोरीज़ होती हैं वो खुद को खुद फेड हो जाती हैं हमारे ब्रेन से, लेकिन कुछ मेमोरीज़ होती हैं जो दे ऑक्यूपाई अ परमानेंट प्लेस इन अवर माइंड। मेमोरीज वर्क बाय एनकोडिंग और लर्निंग हाउ न्यू इन्फॉर्मेशन दैट ट्रिगर्स न्यूरॉन सिग्नल्स टू क्रिएट अ नेटवर्क कनेक्शन। योर ब्रेन स्टोर द इंफॉर्मेशन नेटवर्क कनेक्शन इन योर शॉर्ट और लॉन्ग टर्म मेमोरी। आपका ब्रेन होता है वो इंफॉर्मेशन को डिकोड करता है और फिर ये फैसला करता है कि इस वाली इंफॉर्मेशन को एज ए लॉन्ग टर्म मेमोरी सेव करना है, एज ए शॉर्ट टर्म मेमोरी सेव करना है। फिर ये क्या करता है कि ये दोबारा अगर इसने लॉन्ग टर्म मेमोरी सेव करना है, फिर ये बात आपके जहन में याद रहती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी कुछ अर्से के बाद भूल जाती है। लेकिन इसमें जो मेमोरीज़ के अंदर साउंड्स होते हैं, साइट्स होते हैं, ऐसे कोई वाक़या होता है, आप अगर उसको दोबारा से देखते हैं तो आपको वही याद आ जाती है। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि ये लॉन्ग टर्म मेमोरीज़ की एक निशानी होती है। लॉन्ग टर्म मेमोरीज ऑफन हैव स्ट्रॉन्ग इमोशंस अटैच्ड टू देम। लॉन्ग टर्म मेमोरीज जो भी बनती हैं उसमें कहीं ना कहीं इंसान के इमोशंस ज़रूर अटैच होते हैं। दीज इमोशंस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये इमोशंस इंसान के पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव इस सेंस में हो सकते हैं किसी के उसकी पॉजिटिव याद जुड़ी हो, लाइक उसका कोई लविंग वन उसको याद आता हो। नेगेटिव सेंस में किसी ने उसके साथ बुरा किया और वो शख्स उसको दोबारा सामने आ जाए। While you likely won't forget long-term memories entirely. जो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरीज होती हैं वो आप मुकम्मल तौर पर नहीं भुला सकते। यू कैन एम्प्लॉय स्ट्रेटजीज टू स्टॉप देम फ्रॉम डिस्टर्बिंग योर थॉट्स। हाँ, अगर लॉन्ग टर्म मेमोरी कोई ऐसी बैड मेमोरी और वो आपको अब परेशान कर रही है, आप अपने यू कांट पे योर स्टडीज़, योर वर्क, सो आप ऐसी सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस हैं जिनसे आप ओवरकम कर सकते हो उनको। नंबर 1, आइडेंटिफाई व्हाट लीड्स टू योर अनवांटेड थॉट्स। सबसे पहले तो आपको वो रीज़न जानना होगी कि यार आपको मेमोरी कौन सी ऐसी बात है जो आपको उस मेमोरी की तरफ लेके जाती है आपकी ब्रेन को। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है और लोगों में ना बैठें जो आपको नेगेटिविटी पे लाएं, जो नेगेटिव बातें करें। मैं भी पहले एक नेगेटिव इंसान था, फिर वक्त के साथ साथ मैं चेंज लाया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी है। क्योंकि आप देखें कि अगर आप नेगेटिव लोगों में बैठेंगे तो सबसे पहले आपका माइंड नेगेटिव होगा, और जब जैसे माइंड नेगेटिव होता है उसके कुछ अर्से के बाद इंसान की बॉडी में भी नेगेटिव चेंजेस आने लग जाते हैं। वो कहते हैं ना कि हेल्दी माइंड ऑलवेज ऑक्यूपाई देना हेल्दी बॉडी, सेम इन अ सेंस। ये बिल्कुल सच बात है। हम लोग बात करते हैं आइडेंटिफाई द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द मेमोरी। आप उस चीज़ की पॉजिटिविटी को देखें। अगर कोई बैड मेमोरी है, आप कहें यार अच्छा हुआ है कि वो कोई शख्स फॉर एग्जाम्पल छोड़कर चला गया, अच्छा हुआ है। अगर वो होता तो फजूल तो होता। तो एक उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को याद करके अपनी पॉजिटिविटी आप बढ़ाएं। फिर आ जाता है प्रैक्टिस सेल्फ केयर। आप अपनी सेल्फ केयर की तरफ जाएं। आप अपनी डाइट का ख्याल रखें, अपने स्लीपिंग पैटर्न का ख्याल रखें, अपने एपेटाइट चेंजेस ना होने दें, अपना वेट आप नॉर्मल रेंज में रखें, एक्सरसाइज वगैरह किया करें, डेली नमाज वगैरह पढ़ें। आप किसी साइकेट्रिस्ट से भी बात कर सकते हैं, दोस्तों से अपनी फीलिंग्स वगैरह शेयर कर सकते हैं। टॉक विद ऑलवेज टॉक विद अ प्रोफेशनल वन।
चलें, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। यहाँ तक थी आज की वीडियो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।